तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन का जो है मैथ का क्वेश्चन जो है चक्सु बुक है उसी का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 का जो है ये क्वेश्चन नंबर 71 है, इसी को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 51 से लेके और 70 तक सॉल्व हो चुका है इस सेट का, सेट नंबर दूसरा का। अब 71 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल के द्वारा 10 किलोमीटर की चाल से उसके पीछे चलता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। ठीक है, देखिए पहले है ए, ये कितने का स्पीड से चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वो कितना देर चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर कितना देर चल रहा है 4 घंटा। वो 4 घंटा चल दिया है। देखिए 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहा है तो 4 घंटा चलाएंगे तो कितना किलोमीटर वो तय कर देगा, 16 किलोमीटर वो दूर चला गया है। ठीक है, उसके बाद से अब बी स्टार्ट कर रहा है चलना। अब क्या हो रहा है कि बी चल रहा है, वो कितना की स्पीड से, तो 10 किलोमीटर की स्पीड से वो चलना अब स्टार्ट कर रहा है। वो भी किस से, तो कह रहा है कि साइकिल से वो 10 किलोमीटर के प्रति चाल से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये चलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा 10 किलोमीटर तक। लेकिन तब तक 1 घंटा ये भी तो चलेगा तो 4 किलोमीटर इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब ये होगा 10 किलोमीटर तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए फिर ये चलेगा तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में चल जाएगा तो ये चला जाएगा 20 किलोमीटर पर। लेकिन फिर ये भी तो 1 घंटा फिर तो चल जाएगा ये भी, तो जब ये चलेगा तो ये कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर चल जाएगा। तो फिर इसको चलाएंगे, जब तक चलाएंगे कि तब तक ये बराबर नहीं हो जाता है। तो ये 20 हो गया, तो अब इसको चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर। लेकिन 1 घंटे इसको चलाएंगे तो ये कितना होगा 28, यानी कि इससे आगे चला जाएगा बी। हमको क्या करना है, बी को ए को हमको पकड़ लेना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या करेंगे, इसके आधा करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे हम लोग 26, और इसका आधा चलाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इसका आधा जब हम लोग चलाएंगे तो कहाँ जाएंगे 25, यानी कि आपका 25 और 26 इसी के आसपास में आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए इसमें ऑप्शन में कौन हो रहा है। देखिए 16 किलोमीटर ये तो कभी नहीं होगा, 18 ये भी कभी नहीं होगा, 21 कभी नहीं होगा, यानी कि 26 के आसपास आपका ऑप्शन नंबर डी है। यही जो डी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। ठीक है, कह रहा है एक व्यापारी किसी का वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है। ठीक है, मतलब क्या कि 27 रुपये में वो किसी वस्तु को किन लिया है। ठीक है, अब उसके बाद से उसको क्या कर रहा है कि उसको बेच रहा है, विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए उसको, 10%। ठीक है, बेचता है तो कितना लाभ चाहिए उसको 10% का। तो बताना है कि वस्तु कितना में बेचा गया है। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य को हम कभी भी परसेंटेज में कितना मानते हैं 100%। ठीक है, इसको कभी भी हम लोग 100% मानते हैं। ठीक है, अब इस पर यदि लाभ हुआ होगा तो उसको ऐड कर लेंगे, अगर हानि हुआ होगा तो उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10% का क्या हुआ है, तो लाभ हुआ है, तो इसमें ऐड कर देंगे 10, तो क्या कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग 110। ठीक है, अब यही आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये जो है 10% का लाभ हुआ है वो वाला विक्रय मूल्य निकालना है कि कितना में आप बेच रहे हैं, तो 110 और बाटा में कितना हो जाएगा 100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 11 में 27 से गुणा कर देंगे और बटा 10 हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए 11 7 77 के साथ, 11 दूना 22 7 29। अब देखिए 297 में 10 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए आपका 29.7 जो है रुपया आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए किस तरह से भाग देते हैं। जब 1 0 होता है तो डायरेक्ट इधर से एक अंक पर पॉइंट लगा देते हैं, इधर से एक अंक पर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। जो कि आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, ए में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात। तो यहाँ पर लिख लीजिए, मान लेते हैं कि मान लीजिए पहला ये दूसरा संख्या है और ये तीसरा संख्या है, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहला का और दूसरा का अनुपात यहाँ पर दिया है, हमने लिख लिया। उसके बाद से कह रहा है दूसरा और तीसरा का अनुपात कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 3:4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3:4, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लोग इसको आगे बढ़ा लेंगे और यहां से हम लोग इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अनुपात फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। अब देखिए 8 त्रिका 24, उसके बाद से मान लीजिए ये 9 त्रि 27, उसके बाद से 9 चौका 36, ठीक है, अनुपात बन गया। इसके बाद से क्या कह रहा है, यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल यही तो है, उसका गुणनफल कितना कर रहा है 2400। तो मान लेते हैं कि ये पहला संख्या है, तीसरा संख्या अनुपात में होता है, तो उसको कभी भी हम लोग ए चाहे एक्स चाहे वाई चाहे जेड कुछ भी मान लेते हैं उसके पीछे लगाकर। तो मान लेते हैं कि 36A है और ये 24A है। अब इसके बाद से इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, यहाँ से 24A गुणे 36A बराबर कितना कह रहा है 2400, ठीक है। यहाँ से देखिए 24 के पहाड़े में ये कट जाएगा कितना मर्त में, 1 मर्त में, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए बच गया क्या आपके पास, तो 36A बराबर 100। तो यहाँ से A का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 100/36, ठीक है। ए में से देखिए, ए में से ये गुणा होगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए में ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो √100/36, इसमें से वैल्यू निकलेगा तो क्या हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 और 36 का वर्गमूल 6। आपका ए का वैल्यू कितना आ गया 10/6। अब कह रहा है क्या कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या आपका कितना है, तो आपका है 27, ठीक है। तो 27A है, सब में A है, तो यहाँ से A का वैल्यू रख देते हैं। 27 गुणे A का वैल्यू कितना है 10/6। तो देखिए ये 3 के पहाड़े में 9 मर्त में, ये 3 के पहाड़े में 2 मर्त में, ठीक है। अब देखिए 2 के पहाड़े में 10, 5 मर्त में कितना बचा 9 गुणे 5, 9 पचे कितना हो जाएगा आपका 45, जो कि आपका फर्स्ट ही ऑप्शन में उपलब्ध है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है पहला ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से हम लोगों ने मान निकाला है जो है आपका दूसरा पद का। यहाँ दूसरा क्या है आपका 27 है, पहला 24 माने है, फिर 36 माने है। तो इस तरह से आपको बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर इस सेट का, ठीक है। और इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपया है और एक दुकानदार उस घड़ी को 2 क्रमिक बट्टे देकर 612 रुपये में बेचता है। यदि पहला बट्टा 10% का है तो दूसरा बट्टा क्या होगा। देखिए कह रहा है कि कितना का वस्तु है 800 रुपया, अंकित मतलब उस पर लिखा हुआ है 800 रुपया, उस पे से 10% आपको पहला बट्टा छूट दे रहा है। तो इसका 10% हम लोग निकाल देते हैं। मान लीजिए 100 का वस्तु है तो उस पे 10 का छूट दे देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 90 का, तो 90/100 हो जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिए 1 0 से 1 0, यहाँ से 1 0 से 1 0 हो जाएगा। 9 8 72, 220 रुपये में, 720 रुपये में, यानी कि वो आपका पहला बाटा पर बेच रहा है, ठीक है। पहला बाटा कितना का छूट दे दिया, मतलब कि 80 रुपया आपका छूट दे दिया है। इस तरह से आप देखिए, इसको इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 800 रुपया है, इसका 10% निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, देखिए कितना आ गया 80 रुपया आ गया 10%। इस तरह से भी 10% का 80 ही वैल्यू आ रहा है। तो फिर हम लोग घटाएंगे
800 रुपये में से 80 रुपये घटाएंगे तो फिर आ जाएगा आपका 720 रुपये। ठीक है, 720 रुपये फिर आ जाएगा। इससे बढ़िया कि आप डायरेक्ट 100 में से 10 घटा के अब 100 लिख दीजिए, यहाँ से मान निकाल दीजिए, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ से। इतना घुमाने का क्या जरूरी है। अब देखिए हम लोग तो कह रहे हैं कि 720 रुपये में पहला बार बेचा है बाटा देकर, लेकिन वो कह रहा है कितना 612 रुपये में बेच दिया है। कितना में बेचा है यहाँ पर देखिए 612 में, यानी कितना का छूट दिया है। फिर देखिए यहाँ से कितना का हो जाएगा 8, यहाँ से 1 में से 1 गया 0 और यहाँ से 7 में से 6 गया 1। फिर वो कितना का छूट दे दिया है 108 रुपये का फिर छूट दे दिया है। वो 108 रुपये फिर वो छोड़ दिया है। तो यही आपको बताना है कि कितना परसेंटेज में छोड़ा है। तो यहाँ से देख लीजिए, मान लीजिए कि 108 रुपये छोड़ा है। कितना पर छोड़ा है तो 720 रुपये के सामान पर 108 रुपये छोड़ा है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 से कर देंगे। देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए ये 72 किसके पहाड़े में 36 दूने 72 और 36 तिया 108 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पहाड़े में 10 कितने मर्त में 5 मर्त में, 2 के पहाड़े में 10 5 मर्त में। अब 3 से 5 में गुणा कीजिएगा तो 3 5 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो कितना परसेंट फिर छोड़ दिया है 15%। पहले कितना छोड़ा था तो आपका 10% छोड़ा था। ठीक है, उसके बाद से पहले 10% का बाटा दिया है, मतलब पहले 10% का छूट दिया है और उसके बाद से कितना का दिया है तो 15% का छूट दिया है। यही आपको बताना था कि दूसरा बाटा कितना का दिया था तो आपको 10%। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस सेट का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन मैथ का है 75 नंबर। आज ये पूरा दूसरा जो है चक्षु का दूसरा सेट खत्म हो रहा है। ठीक है, पहला और दूसरा हमने करा दिया है मैथ का सेट और अब कल से तीसरा आपका स्टार्ट होगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है। देखिए कह रहा है ना कि अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य ठीक है अपना जो है वो क्रय मूल्य से, देखिए क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य से क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 40% अधिक। तो मान लीजिए कि हमने क्रय मूल्य कितना रखा, कभी भी आपको बताया हो कि क्रय मूल्य कितना होता है तो 100 मानेंगे। ठीक है, मान लिया कि 100, तो 100 पे क्या कर रहा है 40% अधिक, तो 100 से अधिक 40% जाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका 140। ठीक है, अब उसके बाद से कह रहा है कि परंतु अंकित मूल्य पर 20% का क्या दे रहा है, वो कटौती, मतलब छोड़ दे रहा है। 20% क्या कर रहा है तो जो है आपको छूट दे रहा है 20% का। दुकानदार बेचने से पहले कह रहा है कि छूट है 20% का इस पे, तो यहाँ से हम लोग 20% का छूट दे देते हैं। तो देखिए कितना होता है 140 का 20% छूट देंगे तो कितना होगा, मान लीजिए 20 का छूट दीजिएगा 100 पर तो कितना हो जाएगा 180/100। यहाँ से देख लीजिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 14 में 8 से गुणा कर दीजिए, 14 में 8 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14 8 112, 112% में आया है। तो बताइए कि आपका कितना अधिक हुआ। पहले कितना में था आपका क्रय मूल्य कितना था, सीपी जो है आपका 100 है, तो एसपी कितना आपका आ गया 112। कितना का आपका लाभ हुआ, 100 में किने 112 में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो रहा है आपको 12 का। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बीएसएफ ट्रेडमैन के जितने भी बच्चे हैं, अगर आप रीडिंग मैथ हिंदी का पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ अड्डा 247 को, और इस पर आपका तैयारी पूरा कराया जाएगा। और बीएसएफ ट्रेडमैन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।